हेलो दोस्तों, टॉपर्स कॉस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं तिलक शर्मा आज आपके सामने लेके आया हूँ क्वेश्चंस की एकदम ऐसी सीरीज जिसको करके आपको मजा आ जाएगा। तो आज के ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनमें आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। टोटल आपके 5 क्वेश्चन हैं रिमाइंडर थ्योरम्स को लेकर, शेषफल प्रमेय को लेकर। हर क्वेश्चन में आपको कुछ ना कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा। यहाँ पर पैटर्न देखेंगे कि क्वेश्चंस का क्या पैटर्न पूछा गया है और उनको हमें सॉल्व करने की क्या अप्रोच रखनी है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन में ये गिवन है, यदि किसी पूर्णांक संख्या n को 7 से भाग देते हैं तो शेषफल 3 मिलता है 3। तो अब उस नंबर के 5 टाइम्स यानी कि 5n को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो हमें शेषफल क्या मिलेगा। तो n को जब हमने 7 से डिवाइड किया, ठीक है, इसमें देखेंगे n को जब हमने 7 से डिवाइड किया तो हमें जो शेषफल था वो हमें कितना मिल गया, 3। ठीक है, शेषफल 3 मिल गया। तो अगर n को हम 5 टाइम कर देंगे यानी कि 5n, और अगर इसको हमें 7 से डिवाइड करना होगा तो उस केस में जो शेषफल होगा, रिमाइंडर होगा, वो भी तो आपका क्या हो जाएगा, 5 टाइम्स हो जाएगा। तो यहां पर जो शेषफल आएगा वो कितना आएगा, 5 इंटू 3, क्योंकि 5 इंटू 3 क्या हो जाएगा 15, और हमें इसको डिवाइड करना है किससे, 7 से। तो 15 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो आपको शेषफल क्या मिलेगा उस केस में, 1। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन 1। तुरंत आपका सेकंड्स में आपका आंसर आ जाएगा इस चीज का। तो इसमें फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 1। इसके बाद चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड वाले क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, वीडियो पॉज करके आप जरूर एक बार अपनी तरफ से क्वेश्चन सॉल्व करना, और जो भी आपका आंसर आ रहा है उसको कमेंट में जरूर लिखना। तो सेकंड क्वेश्चन में ये गिवन है 127 की पावर 97 प्लस 97 की पावर 97, दोनों की पावर 97 है। इसको अगर 32 से डिवाइड कर रहे हैं तो आपका रिमाइंडर क्या रहेगा। तो ये भी आपका किस पर बेस्ड है, रिमाइंडर थ्योरम पर। तो अगर 127, इसकी पावर क्या गिवन है 97, और एडिशन में कितना 97 की पावर 97, इनको डिवाइड करना है किससे, 32 से। ठीक है, अब 32 से अगर हम डिवाइड करेंगे 127 को तो हम ये देखते हैं कि 32 के टेबल में 128 आएगा। 128 अगर 127 को हमें अगर 128 की फॉर्म में लिखना है तो क्या लिखेंगे, 128 माइनस का 1 और इस पूरे की पावर 97, यानी कि हमने 127 को एज इट इज लिख दिया है 128 की फॉर्म में। इसके साथ में प्लस का साइन है और ये 97 की पावर 97 यहां पर है, और डिवाइड बाई कितना यहां पर 32। अब 128 को अगर 32 से डिवाइड करेंगे तो ये कंप्लीटली डिविजिबल होगा, और फाइनली हमारे पास क्या बचेगा, -1 की पावर 97। इसके साथ में प्लस में अगर 97 को अगर 32 से डिवाइड करेंगे तो यहां पर आपका 1 की पावर 97 बच जाएगा। अब 1 की पावर -1 की पावर 97 किसके इक्वल आएगा, -1 के, और 1 की पावर 97 प्लस 1 के, डिवाइड बाय 37। तो फाइनली हमें जो रिमाइंडर मिल जाएगा वो कितना मिल जाएगा, 0। तो सेकंड वाले क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद तो इस थर्ड क्वेश्चन में हमें करना क्या है, इसमें ये गिवन है यदि 732 को किसी भी पॉजिटिव इंटीजर यानी कि x से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर कितना मिलता है हमें, 12। तो ऐसे में x के कितने पॉसिबल वैल्यूज हैं जब आपका रिमाइंडर 12 मिलेगा। तो इस क्वेश्चन को अगर हमें सॉल्व करना है तो हमें नंबर सबसे पहले फाइंड करना पड़ेगा। नंबर की अगर हम बात करते हैं तो नंबर 732 है, और इसको जब x से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना मिलता है, 12। यानी कि अगर हम 12 माइनस कर देंगे तो हमें वो नंबर मिल जाएगा जो कि x से क्या होगा, कंप्लीटली डिविजिबल। तो यहाँ पर 720 क्या हो जाएगा, ये x से पूरी तरह से आपका डिविजिबल है, यानी कि इस केस में आपको कोई और रिमाइंडर नहीं मिलेगा। तो हमें करना क्या है, 730 जो आपका 720 जो नंबर हमें मिला है इसको हमें फैक्टर्स की फॉर्म में ब्रेक कर लेना है। अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 360, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 180, फिर 2 से डिवाइड कर दिया तो 90, फिर 2 से डिवाइड किया तो 45, 3 से डिवाइड किया तो 15, 3 से डिवाइड किया 5, और 5 से डिवाइड किया 1। तो हमने इसको फैक्टर्स की फॉर्म में ब्रेक कर लिया। कैसे, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 1। तो यहाँ हमें फैक्टर में ब्रेक करने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि सबसे पहले हम उन फैक्टर्स को फाइंड आउट करेंगे जो कि आपका क्या होंगे, इस जो कि आपका 720 को पूरी तरह से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर अगर हम टोटल फैक्टर फाइंड करते हैं
टोटल फैक्टर फाइंड करना आपको बताया गया था कि कुल गुणनखंडों की संख्या कैसे पता करते हैं। जो फर्स्ट वाला वीडियो है लेक्चर 1, उसमें आपका ये बताया गया है फैक्टर्स, जितने भी आपके फैक्टर्स के टाइप हैं वो हम कैसे फाइंड करेंगे। तो टोटल फैक्टर कितने आएंगे, 4 + 1, 2 + 1 और ये 1 + 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 5, 3, 15 और 2, 30। तो टोटल फैक्टर कितने आ गए, 30। अब हमें ऐसे फैक्टर्स चाहिए जिनको आपका 12, जब आपका x से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 12 मिलना चाहिए। तो वो फैक्टर जो कि आपका जो x की वैल्यूज होंगी, उनकी जो x की वैल्यू है वो आपका क्या होनी चाहिए, 12 से आपका कम ही होनी चाहिए, 12 से ज्यादा होनी चाहिए, तभी हमें 12 फैक्टर मिलेगा, जो आपका रिमाइंडर मिलेगा। तो यहां पर अगर हम बात करते हैं रिमाइंडर के केस की, तो जो x जो 720 है, इसके वो फैक्टर जो 12 से कम हैं, तो वो कौन कौन से फैक्टर हो जाएंगे, एक तो देखो 1 हो जाएगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7 नहीं होगा, 8 हो जाएगा, 8 के बाद 9, 9 के बाद आपका कौन सा फैक्टर आएगा, 10, ठीक है। तो 10 और उसके बाद 12, तो टोटल मिलाकर 3, 3, 6 और आपका 3, 9 और एक 10। तो टोटल 10 फैक्टर ऐसे हैं, x की वैल्यू ऐसी हैं जिनको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमें रिमाइंडर आपका 12 से कम मिलेगा। लेकिन हमें 12 आपका रिमाइंडर सेम चाहिए, तो यहां पर रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ x कितनी आ जाएगी, आपका टोटल फैक्टर में से माइनस कर देंगे। ये टोटल फैक्टर आपके कितने आए थे, 10, तो 30 में से 10 माइनस करेंगे तो आपका आंसर कितना मिल जाएगा, 20। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो बी ऑप्शन 20 सही हो जाएगा। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका ये पूछा गया है कि यदि किसी आपका पॉजिटिव इंटीजर यानी कि धनात्मक पूर्णांक संख्या n को 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना मिलता है, 2। तो निम्न में से आपका जो आपके ऑप्शन गिवन है, इनमें से किसे हम 7 से डिवाइड करें कि रिमाइंडर आपको 0 मिल जाए। तो यहां पर अगर हम नंबर फाइंड करते हैं इस क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन से, तो n आपका जो नंबर है इसको हम 7 से डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि 7 × n, और रिमाइंडर कितना मिल रहा है आपको, 2, ठीक है। तो अब इन एग्जाम्पल में से ऐसा कौन सा ये आपका नंबर है जब आपका हम इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपको 0 मिल जाए। तो 0 आपका रिमाइंडर कब मिलेगा, जब ये नंबर 7 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। अगर इसको हम मानते हैं n, तो यहाँ पर 7n + 2 में अगर हम 5 ऐड कर दें, 5 ऐड कर देंगे तो ये नंबर हमें कितना मिल जाएगा, 7n + 7, जो कि आपका क्या होगा, 7 से पूरी तरह से डिविजिबल होगा। तो यहां पर जो n की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, n + 5। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। इसके नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, इसमें ये गिवन है 3 डिजिट्स का एक नंबर है ABC, उसमें हम डिजिट्स को चेंज कर रहे हैं आपस में, BCA और CAB कर रहे हैं। तो इन सब का जो सम है वो हमेशा क्या होगा, किससे डिविजिबल होगा, हमें ये फाइंड करना है। अब ABC को अगर हम इसको अगर हम ब्रेक करके लिखेंगे, एक्सपेंड करेंगे, तो ये कितना आएगा आपका 100A + 10B + C। ऐसे ही BCA को जब हम ब्रेक करेंगे तो ये कितना आएगा आपका 100B + 10C + A, और CAB को जब ब्रेक करेंगे तो कितना आएगा आपका 100C + 10B और प्लस का A। तो इन सबको अगर हम ऐड कर देते हैं ABC, इन सबको अगर हम ऐड करते हैं ABC, BCA और CAB को, तो सबको ऐड करने पर हमें क्या मिलेगा, 100A ये यहाँ पर है, 1A यहाँ पर है और 10A यहाँ पर, तो ये 111A + 111B, ऐसे ही हमें आपका 111B मिल जाएगा इस तरीके से। सॉरी आपका ये हाँ A है, और ये आपका हाँ ये आपका 100B 10C और ये A, और ये आपका 10A होगा इस जगह, हाँ 10A और ये B इस जगह, ठीक है। ऐसे ही 111 हमें C मिल जाएगा, इन सबको ऐड करने पर ये C है यहाँ पर, ये C है और एक इस जगह है। अब यहाँ पर इन सब में से अगर हम देखते हैं तो 111 कॉमन आएगा और A + B + C ये हमें मिलेगा। डिविजिबिलिटी रूल में हमने पढ़ा था, अगर सारी डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल हो जाता है तो वो नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 111 के अगर हम फैक्टर करते हैं तो 3 से ये डिवाइड हो जाएगा, कितने टाइम,
37 टाइम। तो यहाँ पर 111 के दो फैक्टर हो जाएंगे, एक 3 और एक 37। तो यहाँ पर ये जो नंबर है वो हमेशा आपका एक तो 3 से डिवाइड होगा और एक 37 से। उनमें से कौन सा ऑप्शन दे रखा है? 37। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो सी ऑप्शन 37 ठीक हो जाएगा। तो ये जो क्वेश्चंस आज की क्लास में हम लोगों ने किए हैं ये सारे क्वेश्चन रिमाइंडर थ्योरम पर बेस्ड थे और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और रिसेंटली 23 या फिर आपका 22 या 20 में पूछे गए हैं। तो इनको एक बार आपका फिर से इन क्वेश्चन को रिवाइज करके आप अपने एग्जाम में जाएंगे तो वहां पर आपको जरूर हेल्प मिलेगी। तो आज की क्लास में आपका इतना ही, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।